मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? पहली बात, आप लोगों का हमारी आज के नए पार्ट में बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो आप? कैसे हो? तो दीदी ने बहुत बार पूछ लिया कैसे हो, बट आई नो मेरे पास ऐसे ना साइड में लाइव चैट नहीं है। आई मिस दैट थिंग लॉट कि मेरे साइड में लाइव चैट ऐसी बहुत चीजें अज्यूम करके बहुत अज्यूम करके चीज का जवाब भी दे देते हैं ना। आई रियली होप हम जल्दी लाइव चैट वाली चीज, बट तब तक के लिए हम चलाते हैं ना। आई होप तुम सब बहुत मजे में हो ना, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो ना। कैसे हो तुम सब? आई अज्यूम होगे मजे में। कल तुम्हें बताया था ज्यादा काम से हो ना। कल अपन लोग यही डिस्कस कर रहे थे। तो कैसे, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? क्या है, सब अच्छा है? क्या है, क्या चल रहा है? आई अज्यूम सब अच्छा होगा, सब अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ज्यादा मसला तुम्हें नहीं है तो तुम मेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज, देन हम लोग तो बारे में बात भी कर सकते चाहते हो कि मैं बात कर सकते। ओके। अब 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 इस चैप्टर में तुम्हें जैसे पता है, आप बहुत आगे, ज्यादा अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया है। और कल की क्लास का तुमने रिवाइज किया जो मैंने कल पढ़ाया था। अब थोड़ा सा चैप्टर पे आ जाएगा। हम क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करें। कल क्या पढ़ा था? फिर स्टडीज, फिर अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी कर दिया था, है कि नहीं? किया था ना हमने। हाँ जी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें ये देखा था कि पर्सनालिटी, बोलोगे दीदी आ गए, हाँ, वजह से क्योंकि आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट, दैट इज और ट्रेट अप्रोच। आज मैं तुम्हें ज्यादा देर में पढ़ाना भी नहीं चाहती, मतलब ज्यादा देर तक मैं तुम्हें रखना भी नहीं चाहती, फिर परेशान हो जाती, मैं कम ही पढ़ाऊंगी। है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि पर्सनालिटी को समझने के हमारे पास काफी तरीके के अप्रोचेस होते हैं। अपन लोग बाद में बात करेंगे, तो अपन लोग ऐसे बात करते हैं ना, वो करेंगे। तो जैसे कि तुम जानते हो, पर्सनालिटी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो बारे में पूरा मीनिंग निकालने के लिए हमें कुछ थ्योरीज का इस्तेमाल करना है ना। तो कल हमने टाइप अप्रोच पढ़ा था। हमने इसमें कल 3 अप्रोच पढ़े। पढ़ा था टाइप अप्रोच, एक पढ़ा था ट्रेट अप्रोच, पढ़ा था इंटरैक्शनल, दैट इज सिचुएशनल, है ना। टाइप अप्रोच क्या होता है? टाइप अप्रोच मतलब एक टाइप बना दिया, एक कैटेगरी बनी हुई है, कुछ कुछ कैटेगरी, और उस हर कैटेगरी के अपने अपने क्वालिटीज। एंड एज अ पर्सन, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी कैटेगरी की क्वालिटीज मैच कर जाते तो तुम कैटेगरी में डाल देंगे। सिंपल, मैं उठा के उस कैटेगरी में डाल दूँ, तुम उसी कैटेगरी को बिलोंग करो। तो हुआ टाइप, टाइप अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या हुआ? हमारे अंदर की जो क्वालिटी, वो मेरी क्वालिटी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल, और वो लंबे समय तक वही ट्रेड्स रहते, वो स्टेबल ट्रेड्स होते, वो चेंज नहीं होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। नो मैटर व्हाट, कौन सा सिचुएशन है, फर्क नहीं, सब में वो सेम रहता है। तो मुझे तुमसे अलग बनाते हैं, तो हुआ ट्रेड अप्रोच। और तीसरा हुआ इंटरैक्शनल अप्रोच। इंटरैक्शनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था? कभी कभी हमारे जो ट्रेड्स हैं, वो हम सिचुएशन हमें ऐसे इतना मजबूर कर देती है, हमें सिचुएशन कभी ऐसे, स्पेशल डिमांड्स कभी कभी ऐसे होते हैं जिससे हमें अपने ट्रेड्स के विरोध जाके, उसके अगेंस्ट जाके, के ऑपोजिट हमें कुछ बिहेवियर शो करना पड़ता है जो हमारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं। तो इस सिचुएशन का भी काफी अफेक्ट होता है, ये कहने का। कल हमने टाइप अप्रोच पढ़ा था। तो टाइप अप्रोच में हमने कितने अप्रोचेस पढ़े थे? टाइप के अंदर हमने कितने अप्रोचेस पढ़े थे? 5, 5 पढ़े थे। सबसे पहला अप्रोच हमने क्या पढ़ा था? हिपोक्रेट्स।
कि उन्होंने क्या बोला था, हर इंसान के पर्सनालिटी वो 4 फ्लूइड या ह्यूमर के बेस जो हमारी बॉडी में 4 होते हैं। एक होता है सैंग्विन, होता है फ्लेग्मेटिक, एक होता है मेलांकोलिक और एक होता है क्लोरिक। तो ये 4 टाइप है लोगों, और ये 4 टाइप किसमें है? फ्लूइड के बेस। सैंग्विन ब्लड है, फ्लेग्मेटिक जो तुम्हारा जो सर्दी जुकाम होता है, तो जो तुम्हारा जो बलगम होता है, जब तुम्हें सर्दी जुकाम होता है और जब वो अंदर कफ भरा हुआ होता है ना, एजिटेटेड और शांत शांत फील, शांत हो जाते हो, तुम्हें इतना अकेला वो लगता है कि यार मुझे तो अकेला छोड़, उस टाइप की पर्सनालिटी। मेलांकोलिक मतलब जिसमें ब्लैक बाइल होता है, बिल्कुल सैड होपलेस, और क्लोरिक जिसके अंदर येलो बाइल होता है, क्लोरिक पर्सन। ये 4 टाइप का इन्होंने हमें टाइप बताया था, हिप्पो, सैंग्विन, फ्लेग्मेटिक एंड क्लोरिक। सबके अपने अपने फीचर्स। पहला टाइप था ये, है ना, पहला टाइप था ये। दूसरा टाइप था जो हमारी इंडिया वाली कैसे दूर, इंडिया में भी चरक संहिता थी, है ना, उसमें हमारे त्रिकोश के बारे में बात हुई कि 3 ह्यूमरल एलिमेंट, बट ठीक है, और उसी के बेसिस हर का अपना अपना के बेसिस पे हमारा बाद में पर्सनालिटी आ गया त्रिगुण, सत्व रजस तमस। मतलब ये हमारा दूसरा टाइप था। ये हमारा यार पेन, ये हुआ दूसरा। तो क्या हुआ इसमें, सत्व रजस तमस। अगर मैं तुमसे इंडियन साइड में, इंडियन व्यू में पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है, तो ये लिखूंगी का नाम लिखूंगी, सत्व रजस एंड तमस। सत्व गुण क्या होता है? जो शांत होता है, सन्यासी वाले गुण, साफ सफाई, सच, अपना कर्म करना, लोगों मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप को कर लेना, फिर में रहना, वह सत्व गुण। राजस गुण क्या हुआ? राजा के गुण। राजा की गुण क्या होते हैं? तो जो मुझे चाहिए वो चाहिए, मत पे चाहिए, दूसरों से जलन होना, ये मेरे पास ये सारी चीजें, सब टाइप की चीजें, वो राजस गुण। और तमस क्या होता है? जो लोग गुस्सा होते हैं, आलसी ना, घमंडी होते हैं, उनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको देख। अब क्या एक इंसान में सिर्फ एक ही गुण होता है? नहीं, हर इंसान में ये तीनों गुण देखने को मिलेंगे, लेकिन तीनों गुण की डिग्री अलग अलग होती है, और उसी इंसान हिसाब से इंसान बिहेव ना, का ज्यादा डोमिनेंस होगा, इंसान उसी तरह ही बिहेव करने। गॉट इट? अब के अलावा साइकोलॉजी में व्यक्ति थे जिनका नाम था शेल्डन। शेल्डन जो थे वो काफी टाइप के इंसान थे, बड़ी काफी इंटरेस्टिंग। उन्होंने पर्सनालिटी टाइप को किस गेस करो, बॉडी बिल्ड पे, तुम्हारा बॉडी शेप कैसा है, तुम्हारे बॉडी शेप के बेसिस पे तुम्हारे फीचर्स निकाले। तो उन्होंने 3 तरीके का, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एंडो मतलब एंडोमॉर्फ, तुम्हारे अंदर में फैट है, अंदर फैट है। तो एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो गोलू मोलू होते हैं, जो होते हैं फैट सॉफ्ट राउंड होते हैं, और गोलू का नेचर कैसा होगा? शांत चिल सोशेबल टाइप। मीसो मतलब मीसो नहीं, मेसोमॉर्फ, तो मतलब एम फॉर मेसोमॉर्फ, एम फॉर मस्कुलर ना। तो मेसोमॉर्फ हैज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर एंड रेक्टेंगुलर बॉडी विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, और वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, काफी करेजियस होते हैं, काफी ब्रेवरी ब्रेव होते हैं। लेकिन अगर मैं एक्टोमॉर्फ की बात करूँ, एक्टोमॉर्फ मतलब उनके अंदर फैट नहीं होता है, वो अपना फैट बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल, वो पतले हो, तो पतले होते हैं वो मतलब थोड़े लंबे भी होते हैं ना देखने में। हाँ, पतले लंबे और थोड़े कमजोर होते हैं। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? तो बहुत आर्टिस्टिक नहीं, लेकिन वो इन लोगों ने तो वो भी किया गया है।
इतना सिंपल लगा देखने में, सिंपल होता नहीं है। आप बॉडी के बेसिस पे टाइप ऐसे नहीं। चौथा टाइप यू में भी है, कुछ कोई जंग नहीं बोलेगा, का नाम यू, कार्ल यू। कार्ल यूंग ने जो दिया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप दिया था, इसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। पता है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब कौन होता है? इंट्रोवर्ट वो जो ज्यादा बोलते नहीं, चुपचाप रहते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं, ज्यादा उनको सोशलेबल चीज। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं वो ज्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं, वो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद होता है ना? अगर किसी से उनका झगड़ा हो जाता है तो फिर भी उनको बाहर दूसरे ही लोग चाहिए होते हैं कंसोल, हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट। चौथा टाइप। पांचवा टाइप क्या है? पांचवा टाइप अभी रिडमैन एंड रूजमैन ने दो तरीके, टाइप ए एंड टाइप बी पर। अब टाइप ए टाइप के लोग कौन होते हैं? टाइप ए में जो ध्यान आते हैं, काफी वो होते हैं, मतलब अ, काम के प्रति काम 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 करते रहते हैं, उनको हमेशा लगता है मेरे पास काम करने के लिए समय नहीं है, काम वो टाइम से लड़ते रहते हैं, मेरे पास काम करने के लिए बहुत कम समय है, वो हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं ना, पैनिक बहुत करते हैं, कभी शांत नहीं रहते हैं, हमेशा बस सब्र नहीं होता है उनमें, तो टाइप ए पर्सनालिटी। और इन सारी क्वालिटीज की वजह से टाइप ए पर्सनालिटी में पीएचडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन रिस्क काफी बढ़ जाता है। लेकिन ऑपोजिशन दैट हमारा एक टाइप बी पर्सनालिटी भी होता है जो टाइप ए से कंप्लीटली, ये लोग टाइप ए वाले जितने परेशान रहते हैं, टाइप बी वाले रिलैक्स्ड और चिल का एक ही मोड, आराम से जीना, है ना? हंसो मुस्कुराओ जियो खुश रहो, कल होना हो, वो वाला इनका ये है, का ये फिलोसफी। तो उतना ही वो अपनी जिंदगी बहुत चिल, बहुत रिलैक्स होती है, हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी, बहुत पेशेंस होते ना, कोई बिना ज्यादा हड़बड़ी। बाद में एक और इंसान, एक और महाशय आए थे, मॉरिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टाइप सी और टाइप डी एक पर्सनालिटी दी। टाइप सी टाइप के जो लोग होते हैं, वो जो अथॉरिटी होती है ना, उनके साथ ज्यादा उनकी बातें मानते हैं, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी सप्रेस करते हैं, तो यही है, अपने आप को पीछे रखते हैं, अपने आप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं, वो हर चीज परफेक्शन, हर काम में परफेक्शन। लोगों के अंदर कैंसर होने के ज्यादा खतरा है। और टाइप डी पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी होती है जहाँ पे लोग काफी होपलेस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो लगता है मेरी मदद नहीं। टाइप डी वालों को डिप्रेशन ज्यादा। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कितना easy है ना ये, अब जैसे ये वाला जो है पार्ट है, मैंने बोला ना पांच टाइप्स हमने डिस्कस, मैंने कहा था ना पांच टाइप्स हमने, पांचवा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कितना सिंपल है ना, ऐसे किसी को इंसान उठा के किसी टाइप में डाल दिया, बट ये जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल होता नहीं है। ह्यूमन पर्सनालिटी इतनी सिंपल नहीं, कि अगर ह्यूमन को हमें समझना है तो हमें उसको अच्छे से उसकी हर एक को डिटेल में समझ, और इसी के लिमिटेशन में ये ट्रेड अप्रोच। और मैंने तुम्हें कल की क्लास में ऑलरेडी बताया था कि टाइप अप्रोच पे ऐसे ही मैम आकर का आ जाएगा कि टाइप अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीज, या कभी कभी फ्रेडमैन एंड रूजरमैन का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, आ जाता है का या इनका, का या इनका, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट जनरली एग्जाम आकर क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ। अब आज मुझे तुम्हारा कंप्लीट करवाना है पूरा ट्रेट अप्रोच, आज अपन लोग ट्रेट अप्रोच पूरा खत्म करेंगे। तो देखो ट्रेट मैंने क्या बोला, एक ऐसी क्वालिटी तुम्हारे लाइफ टाइम पूरी स्टेबल रहती है, हमेशा तुम्हारे साथ है, वो कभी चेंज नहीं, कभी। अगर तुम
शर्मीले हो, तुम्हारे अंदर अगर ये शाय का ट्रेट है तो तुम्हारे लिए हर वो शाय का ट्रेट प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं आज रहेगा कल नहीं रहेगा, अच्छा परसों फिर आ जाएगा, हमेशा रहेगा, हमेशा। तो ये जो थ्योरीज है आर मेनली कंसर्न विद द कैरेक्टराइजेशन कंपोनेंट, दैट इज ट्रेट तुम्हारा पर्सनालिटी का बिल्ड है, पर्सनालिटी तुम्हारी ट्रेट से ही बनी है। यहाँ पर हम ट्रेट जो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस थ्योरी में ट्रेट अप्रोच हम तुम्हारा बिल्ड ब्लॉक समझ क्या है पर्सनालिटी जी। ह्यूमन बीइंग का जैसे तुम जानते हो वो काफी वाइड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस होते हैं। क्या उनको अलग बनाता है पर्सनालिटी में, क्या ट्रेट्स। तो ट्रेट अप्रोच जो होता है काफी सिमिलर है, वेरी सिमिलर टू आवर कॉमन एक्सपीरियंस एवरी। फॉर एग्जांपल व्हेन वी कम टू नो दैट अ पर्सन इज सोशिएबल, सोशिएबल मतलब वो इंसान लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है, वो लोगों के साथ घुल मिल के रहता है, वो लोगों के बीच रहना बहुत, दैट इज दैट सोशिएबल का मतलब यही होता है। तो हम क्या अज्यूम कर, अगर हमें किसी के बारे में पता चले वो इंसान बहुत सोशिएबल है, तो हम क्या सोचते हैं वो इंसान कोऑपरेटिव ही नहीं होगा या फ्रेंडली, लेकिन वो बाकी बिहेवियर्स भी ऐसे होंगे जो सोशल कॉम्पोनेंट में होंगे, देखने को मिलेगा। स्टेट अप्रोच क्या हुआ, स्टेट अप्रोच हमारे अंदर क्या प्राइमरी ट्रेट्स है वो निकालने की कोशिश, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको निकालने की। ट्रेट क्या है, ट्रेट जैसा मैं अभी तक मैं बताते आ रही हूँ, ट्रेट एक ऐसी क्वालिटी है तुम्हारी जो लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहती है, इंड्योरिंग तक, इंड्योरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो तुम्हारे दोस्त से तुम्हें अलग बनाती है, और वो तुम्हारी जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक वही रहेगी और वही तुम्हारे दोस्त से अलग बनाएगी। तो अ ट्रेट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क का कि trait is considered as a relatively enduring characteristic or a attribute or a quality जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है ना। में बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जो पेशेंट की डिमांड से एक्टिवेट। अगर ट्रेट के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन था तो आप ये लिखिए, क्या लिखेंगे, ट्रेट्स क्या होता है, ट्रेट्स एक आपका रिलेटिव कैरेक्टर स्टेबल है पूरे ओवर द टाइम, मैं जो बार बार बता रही हूँ, कंसिस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता आज कौन सा सिचुएशन कल कौन सा सिचुएशन नहीं। अगर तुम गुस्सैल हो तो तुम हमेशा गुस्सैल ही रहोगे चाहे कोई भी सिचुएशन। अगर तुम शांत मिजाज की हो तो तुम हमेशा शांत ही रहोगे चाहे वॉट एवर द सिचुएशन, और हमेशा वैसे ही रहो। लेकिन जो स्ट्रेंथ है कॉम्बिनेशन को वेरी करती है एज पर द सिचुएशन, कभी कभी तुम ज्यादा शांत हो सकते, कभी कभी तुम कम शांत हो सकते, तो उस मेरी वेरिएबल हो सकती है। और यही चीज इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाती है। मेरे अंदर शाइनेस कितनी है वो तुम्हारे शाइनेस से कंप्लीट, मैं बहुत शर्मीली, तुम ज्यादा शर्मीली ना रही है बस। तो ट्रेट अप्रोच समझ में आया। अगर ट्रेट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लिखना है व्हाट इज द, क्या होता है एक एंड्योरिंग कैरेक्टर, वो एक इंडिविजुअल से डिफर करता है। गॉट इट। ट्रेट स्टेबल होता है ओवर टाइम, वो कंसिस्टेंट होता है अक्रॉस सिचुएशन, और उसकी जो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन है वो इंडिविजुअल में वेरी करते हैं। जो ट्रेड्स हैं वो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन में वेरी करते हैं जो इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाते हैं ना। ये था ट्रेड अप्रोच का बेसिक समझ में आया। अब इस स्टोरीज है, अब अपन लोग उसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। पहले आए थे एक हमारे आए थे अंकल, हमारे महाशय थे, उनका नाम था गॉर्डन एल्बर्ट। उन्होंने एक ट्रेड थी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे तुम्हारा साइंस में
ग्रेविटेशन की थ्योरी में तुम पढ़ते हो ना, वैसे ही ये एक ट्रेट अगर थ्योरी पढ़ते हैं एल्पोर्ट की थ्योरी। एल्पोर्ट थ्योरी जो है, एल्पोर्ट जो है उनको माना जाता है द पायनियर। इन्होंने ही ट्रेट अप्रोच बात करी। उन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से बहुत सारे ट्रेड के इंडिविजुअल में काफी नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, तो अलग अलग होते हैं डायनेमिक। हर इंडिविजुअल में बहुत तरीके के, लेकिन और वो अलग अलग होता है, सब अलग, एक का सब अलग ना। उन्होंने क्या बोला, ये जो ट्रेड्स हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं तरीके से, एंड इंडिविजुअल अप्रोचेस अलग अलग सिचुएशन में भी एक ही प्लान दिख सकता है, ऐसा ट्रेड एम्फसाइज किया, ऐसा बिहेवियर पे उन्होंने एम्फसाइज। अब वो बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस है, ट्रेड्स से। तो ट्रेड्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमें अलग अलग सिचुएशन में भी सेम तरीके से बिहेव करने में हेल्प करता है। आ रही है बात, सिचुएशन चाहे कुछ, हमारा बिहेवियर हर सिचुएशन में ऑलमोस्ट सेम ही, हमारे ट्रेड्स वैसे, हमारा ट्रेड तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ट्रेड्स जो तुम्हारा स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स दोनों को इंडिकेट करेगा ना। इसको एल्पोर्ट ने क्या समझा, एल्पोर्ट ने कहा वो शब्द हम एज अ पीपल को यूज करते हैं, उनको डिस्क्राइब, उनको समझाने के, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ये चाय है, सोशेबल है, ये एनर्जेटिक है, ये फ्रेंडली है, शब्द हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के, वो हमारा पर्सनालिटी को समझने का एक अंडरस्टैंडिंग बेस क्रिएट है ना, पर्सनालिटी को समझने का एक बेस क्रिएट शब्द, यही शब्द ट्रेट्स है। So the words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding you. हम जो अपने लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हो, मैं तुम्हारे लिए जो शब्द इस्तेमाल करती हूँ, सब चीजों से हम लोगों की पर्सनालिटी समझ रहे हैं, पर्सनालिटी समझने का एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। हमारा फाउंडेशन हो गया था ना बचपन में पढ़ने का, पर्सनालिटी समझने का ये फाउंडेशन शब्द हम इस्तेमाल करें टाइप करने। तो उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का एनालिसिस किया, उनको एक्सप्लेन किया, लोगों को एक्सप्लाइट करने के लिए हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी बेसिस पे एल्पोर्ट ने 3 तरीके के ट्रेड्स दिए, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। ये 3 ट्रेड्स थे, कौन कौन से, सेंट्रल, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स पे एल्पोर्ट ने बात की। अब कार्डिनल ट्रेड क्या होता है, कार्डिनल ट्रेट जो होता है ना, ऐसा ट्रेट होता है जो हमारे में एक शब्द के बेसिस पे लोग पहचाने, वो ट्रेट। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, मैं बोलती हूँ साइंस, तो साइंस से तुम्हें कौन याद आता है, आंसर या समृद्धि। अगर मैं बात करूं एसएस, कौन याद आता है, विगराज सर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स से तुम्हें कौन याद आता है, शोभित सर या ऋतिक, हाँ की ना, है ना। अगर मैं अच्छे पॉडकास्टर की बात करूँ, तुम्हारे नाम सर में, तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आता है, राज शमानी सर हो गए, है ना, सोनल मैम हो गई, तो का नाम ही आता है तुम्हारे दिमाग में। यही एक चीज, जब हम एक ट्रेड के बेसिस पे, जब हम वो इंसान एक ट्रेड से जब फेमस होता है, तो हम बोलते हैं कार्डिनल ट्रेड, मतलब उस इंसान में वो एक ट्रेड है जिसकी हम पहचान रहे हैं। जैसे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को किस चीज से हम जानते हैं, का ममता, मदरहुड, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं, मद जैसे नॉन, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का क्या, मदरहुड, बच्चों के जो उनका वो मदरहुड था। ये महात्मा गांधी का अगर हम नॉन वायलेंस की बात करें, किनका नाम पहले ही दिमाग में आता है, अगर मैं नाजी की बात करूं, किसका नाम दिमाग में आता है, एडोल्फ हिटलर, है ना। तो सब कुछ क्लासिक एग्जाम्पल है किसकी, कार्डिनल ट्रिक। अगर मैं साइंस की बात करूं, किसका नाम याद आता है, जैसा मैंने बोला, तो ये प्रशांत सर या समृद्धि मैम या अलग सर,
ये सारे के साइंस के नाम पे आएंगे। कि वे कार्डिनल, मतलब एक बेसिस वो इंसान उस ही जाना जाएगा, हम बोलते हैं कार्डिनल। अगर अब मैं अपनी बात करूं, तो अगर वो लोग मुझे बोलेंगे अगर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अक्षय कुमार, हाँ कि ना, मतलब अक्षय कुमार, ये होता है कार्डिनल। कार्डिनल ट्रेट हाईली जनरलाइज्ड, they indicate the goal around which this entire life seems। ट्रेट के बेसिस पे इंसान की जिंदगी है। महात्मा गांधी मतलब नॉन वर्ड, हिटलर मतलब नाजी, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी। ये ट्रेड्स, such traits often get associated with the name of the person so strongly life identity such as Gandhian or Hitlerian, Hitlerian trait। कार्डिनल ट्रेट समझ में आया? एक ट्रेट के बेसिस पे तुम्हारी वो इंसान पूरा जाना जाता है, वो पूरा रिवॉल्व करता है ट्रेट के बेसिस। सिंपल कार्डिनल ट्रेट, ठीक है, हाईली जनरलाइज्ड होता है। अब दूसरा आ जाता है सेंट्रल ट्रेट। अब सेंट्रल क्या होता है कि इंसान के अंदर और भी क्वालिटीज होंगी लेकिन कम हो, 5 से 10 क्वालिटीज, लेस परवेसिव इफेक्ट लेकिन ज्यादा जनरलाइज्ड है, तो होता है सेंट्रल। ये ट्रेड्स जो कोई भी लेटर लिखते हैं, है ना, ये हमें ये ट्रेड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। कौन से ट्रेड्स? सेंट्रल ट्रेड होता है 5 से 10। अगर अक्षय कुमार डिसिप्लिन है तो क्या वो, और वो कुछ भी हो सकते हैं, सिंगर है, एक्टिव है ना, डिसिप्लिन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे तो माने ही जाते हैं, प्रोएक्टिव है, विजिलेंट है, सब उनकी और भी ट्रेड्स हो, क्वालिटीज तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या था, उनको जानते हैं, उनके अंदर 5-10 क्वालिटीज और आती हैं। और सबसे कम क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेड, जो होता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इसका इतना मायने नहीं होता है कि ये जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। सेकेंडरी ट्रेड मतलब आई लाइक मैंगो, आई डोंट लाइक मैंगो, सॉरी, आई डोंट लाइक मैंगो, है ना, आई लाइक चॉकलेट, सिंपल, आई लाइक मैंगो, आई लाइक चॉकलेट, दैट इज माई प्रेफरेंस। क्या इसका लोगों से कोई लेना देना है? नहीं, वो मेरा प्रेफरेंस है। यहाँ पे हम जनरली प्रेफरेंस बात करते हैं। आई लाइक चॉकलेट, आई डोंट लाइक मैंगो, सिंपल, इंडिविजुअल को जनरलाइज नहीं करने में ये ज्यादा हेल्प करता है। तो तीन में कैरेक्टर, तीन ट्रेट समझ में आए जो जनरलाइज हैं, उसका जनरलाइज का लेवल है। सबसे ज्यादा जनरलाइज होता है कार्डिनल, फिर आता है सेंट्रल, फिर आता है सेकेंडरी। कार्डिनल एक ट्रेट ही होता है जिसकी बेसिस पे लाइफ रिवॉल्व करती है। सेंट्रल होता है जो थोड़ा कम होता है लेकिन कार्डिनल से कम होता है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। 5 से 10 ट्रेड की बात करें जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रेड। और तीसरा होता है सेकेंडरी ट्रेड। बहुत मतलब इसको हम तो जनरलाइज भी नहीं, मेरी प्रेफरेंस, ये मेरा प्रेफरेंस, जनरलाइज नहीं, जनरलाइज मतलब सब पे अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो ये होता है तीन, या कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी है, ये तीनों दिया है एल्फोर्ड। ये बात को समझना। अब व्हाइल एल्फोर्ड एक्नॉलेज द इन्फ्लुएंस सिचुएशन, देखा कि हाँ भाई, अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो बिहेवियर भी चेंज होगा। तो उन्होंने ये किया, द वे अ पर्सन रिएक्ट टू अ गिवन तरीके से अपने सिचुएशन पे बिहेव करता है, अपने सिचुएशन को जैसे वो डील करता है, ये ट्रेड्स पे वो उसका डिपेंड, वो ट्रेड्स की वजह से ही, ऑल्दो people share the same trait might express them in, मेरे अंदर शाइनेस है, तुम्हारे अंदर भी शाइनेस, लेकिन मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, तुम्हारा एक्सप्रेस अलग होगा। सिंपल, कहने का मतलब एल्पोर्ट ने ये कहा है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, और जिस तरीके से डील करते हो, बिहेव करते हो, वो तुम्हारे ट्रेड्स पे। और अगर हम दोनों एक ही ट्रेड शेयर कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग होगा।
Alport considered traits more like intervening people that occur of the week. मतलब ये स्टिमुलस है, ये सिचुएशन है, इसमें मैं ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ और उन दोनों को मिला कौन रहा है, ट्रेट। ट्रेट मुझे बता रहा है मुझे सिचुएशन पे ऐसे भी ना, मतलब एनी वेरिएशन इन ट्रेट्स वुड वांट टू से अगर ट्रेट्स बदल जाएंगे तो रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा उसी सिचुएशन। सी बात है, अगर अगर एक ट्रेट है फॉर एग्जांपल शाय, अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे मुझे लोगों से बात करनी और वहां पे मैं शाइनेस शो कर रही हूँ, का अलग रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को ऐसा दिखा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, तो उसमें अलग रिस्पॉन्स होगा। लेकिन वही सिचुएशन है, लोगों से मिलना है, अलग सेम सिचुएशन, अलग स्टेट, अलग रिस्पॉन्स, सेम सिचुएशन। एल्कॉट की ये थ्योरी है, तो इन्होंने सिचुएशन के बारे में बात करी है, कि इन्होंने कंसिडर किया है, ये कहने का तो इन्होंने सिचुएशन को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया है कि हाँ भाई हम सिचुएशन से भी डिपेंड और अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, एल्कोट की थ्योरी आ गई। अब हमारा जो सेकंड थ्योरी है वो है कटेल की थ्योरी। कैटल नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, कटेल है। कटेल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी है। कटेल की जो पर्सनल फैक्टर थ्योरी, कटेल का पूरा नाम था रेमंड कटेल। रेमंड तुमने नाम सुना है, का ब्रांड है रेमंड कटेल। रेमंड कटेल के क्या थ्योरी, उनके हिसाब से, कि उनके हिसाब से देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन व्हिच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक बेस है, एक प्लेटफॉर्म है, बेसिस पे हम सब एक दूसरे से अलग अलग है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत साइंटिफिक के साथ इन्होंने खोजने की कोशिश, उन्होंने ये देखने की, ये ढूंढने की कोशिश करी थी हर इंसान में क्या प्राइमरी ट्रेट्स अवेलेबल हैं। He tried to identify the primary array of distributed adjectives found in language. एल्पोर्ट ने इंग्लिश लैंग्वेज को देखा था इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब पीपल ना, उन्होंने भी यही देखा था कि वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव में उन्होंने ये देखने की करी थी प्राइमरी ट्रेट्स क्या होता है। ये ट्रेट्स तो हर किसी होते ही होते हैं, तो उन्होंने वो समझने की, आ रही है बात। तो उन्होंने क्या समझा, एक टेक्निक का नाम था फैक्टर एनालिसिस। तो उन्होंने कॉमन स्ट्रक्चर, ये जो प्लेटफॉर्म है ना जिसके ऊपर हम एक से अलग हैं, को समझने के लिए ये फैक्टर एनालिसिस का एक स्टैटिस्टिकल मेथड था, इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें तो उन्होंने ये समझा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट, हम लोग एक दूसरे से अलग कैसे हैं। और इसी के बेसिस टेक्निक उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 प्राइमरी ट्रेड्स निकाले, 16 प्राइमरी, और 16 प्राइमरी ट्रेड्स को उन्होंने दो ट्रेड्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं 8-8 कर दिया, नहीं, 16 ट्रेड्स को बेसिक दो ट्रेड्स में डिवाइड किया, दो कैटेगरी में डिवाइड। एक हुआ सोर्स ट्रेड, एक हुआ सरफेस। सरफेस मतलब तो ऊपरी लेवल पे सरफेस, और सोर्स मतलब उसका जड़ क्या है। अगर मैं ऊपर से शाय दिख रही हूँ, उसका जड़ क्या है, क्या जड़ें हैं, जड़ क्या है, तो वो ट्रेड्स हुआ। शाइनेस, शर्मीले होने, सोर्स ट्रेड क्या है, कहाँ से मैं शर्मीली, सोर्स ट्रेट होता है वो स्टेबल होता है, हमेशा स्टेबल होता है, हर हमेशा वो एक वही है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। सोर्स ट्रेट क्या, हमारी जड़ें हैं, वो हमेशा स्टेबल ही रहेगी, दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। लेकिन सरफेस क्या है, सरफेस ट्रेट जो होता है वो काफी नंबर होते हैं, हमारे सोर्स ट्रेट से काफी बातचीत करके निकल के आते हैं। ठीक है, कटेल ने सोर्स ट्रेट को फाइंड किया है कि ऑपोजिंग टेंडेंसी में, जैसे एक्सट्रोवर्ट का क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। वार्मथ का क्या हो जाएगा, वार्म का क्या हो जाएगा, जैसे क्लोज्ड। वार्म का हो जाएगा लाइक सैड, ऐसा कुछ। वो है उसका ऑपोजिट टेंडेंसी ने बताया है हर सोर्स ट्रेट। ठीक है, टेस्ट डेवलप किया था जिसका नाम था 6 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, बोलते हैं।
जैसे कि तुम्हारा पर्सनैलिटी असेसमेंट, तो तुम्हें इतना ही इसमें पीडीएफ होता है कि क्या है, रेमंड कटेल ने दिया है। क्या है, क्योंकि 2 तरीके की उसने ट्रेड की बात यहाँ पे करते हैं, सोर्स ट्रेड और सरफेस। सोर्स ट्रेड जो तुम्हारी जड़ें हैं, वो तुम्हारी हमेशा स्टेबल रहती है, लंबे समय तक वही ट्रेड्स रहती है। और सरफेस क्या होता है, जो चेंज हो सकती है, बड़ी लेवल पे जो हम देखते हैं, वो सरफेस होता है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं, हम सोर्स। एल्पोर्ट की अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो उसमें जड़ें क्या है, कार्डिनल ट्री। और ऊपर लेवल पे हम क्या देखते हैं, सेंट्रल और सेकेंडरी। अब लास्ट थ्योरी जो है टाइप अप्रोच की, सॉरी ट्रेट अप्रोच की, वो है आइजिंग। तो एच आइजिंग है, आइजिंग, आइजिंग है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्सनालिटी को कहा कि पर्सनालिटी को ना हम 2 डायमेंशन में समझ सकते। तो दीदी ये टाइप जैसा है, तो उन्होंने ट्रेट की ही बात करी। तो इन्होंने क्या बोला है, पर्सनालिटी को हम 2 डायमेंशन में समझ सकते हैं, वो ब्रॉड डायमेंशन। क्या है ये ब्रॉड डायमेंशन? ये जो 2 ब्रॉड डायमेंशन है ना, ये जेनेटिक, मतलब इनेट है, इंसान में ऑलरेडी प्रेजेंट है या बायोलॉजिकली। हर इंसान में ये पर्सनालिटी डायमेंशन ऑलरेडी होते हैं, ये अलग अलग। और हर डायमेंशन के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। वो डायमेंशन क्या है, पहला है न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशन। न्यूरोटिसिज्म मतलब कोई इंसान काफी ज्यादा मूडी होता है, उसका मूड ऐसे ऐसे चेंज होता है, पल में तोला पल में माशा वाला। तो तो लोगों का विचार होता है, पल में तोला पल में माशा, अपने रंग बदलती है ना, उस टाइप का न्यूरोटिसिज्म। जो जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म होता है, जो लोग न्यूरोटिक होते हैं ना, सफर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें यही होता है, पल में तोला पल में माशा, अभी कुछ बाद में कुछ। मूड मूड स्टेबिलिटी, उनका मूड स्विंग होता है बहुत ज्यादा, उनकी अपनी कंट्रोल नहीं होता है, बेसिक पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर। अगर मैं ये बात करूं न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म का मतलब ये होता है कि ये लोगों में अपने ऊपर कोई फील, कोई कंट्रोल ही नहीं होता अपनी फील, बहुत होता है, ये लोग न्यूरोटिक होते हैं, एंशियस, मूडी, बात पे बुरा मान जाएंगे, बात पे खुश हो जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, काफी परेशान रहते हैं ना, अपना आपा जल्दी खोते होते हैं न्यूरोटिक, न्यूरोटिसिज्म। इमोशनल, क्या उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसे शांत रहना है, हमें कैसे अपना अपने कंट्रोल में रहना है, हमें कैसे अपने आपा नहीं करना है। दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, दे आर इमोशनल स्टेबल, है ना। क्या ब्रॉड पैटर्न क्या है, जो एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन हमने ऑलरेडी थोड़ी में पढ़ा था टाइप अप्रोच में, वही चीज। तो एक्स्ट्रावर्जन है, इंट्रोवर्जन मतलब लोग कितना लोगों से सोशली घुले मिले हैं, कितना बाहर जाना उनको अच्छा लगता है, या कितना वो अंदर ही रहना पसंद करते हैं, तो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। तो एक एक्सट्रीम वो लोग हो जाएंगे जिन लोगों को लोगों से बहुत मिलना अच्छा लगता है ना, एक्टिव रहते हैं, उनको एडवेंचरस चीज अच्छा लगता है, बिहेवियर अच्छा लगता है, इम्पल्सिव होते हैं। और दूसरे क्या होता है, ये तो ये कौन हो गए, एक्सट्रोवर्ट्स। और दूसरे कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट्स, जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत सोच सोच की चीज करते हैं, तो हो गए इंट्रोवर्ट्स। जी, क्या इतने तक सीमित था, हाँ शुरू में ही तक सीमित, लेकिन बाद में जाके आइजेंक ने ही बाद में जाके अपने और उन्होंने और काम किया, उन्होंने तीसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन उन्होंने क्या दिया, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियल, उन्होंने ये तीसरा डायमेंशन। तो ये देखता है कि अब जैसे इसमें ये दोनों जो है ना, ये एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन और ये दोनों के इंटरेक्शन में थर्ड डायमेंशन में हम क्या देखते हैं, वो इंसान का साइकोटिसिज्म पे ज्यादा स्कोर आता है, इसका मतलब वो इंसान काफी हॉस्टाइल होता है ना, अग्रेसिव टाइप का होता है, अपना आपा जल्दी खो देता है, बहुत घमंडी टाइप का होता है,
एंटी सोशल यहाँ लिखा हुआ है, हॉस्टाइल होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, एंटी। और सोशबिलिटी मतलब उसको पता है वो सोशल कैसे होता है, उसको पता है उसको लोगों को कैसे डील करना है, उसको पता है वो उसको किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो वो थोड़ा सा उस लेवल पे। अब आइजिंग कोई टेस्ट दिया था, उन्होंने एक आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर डेवलप किया था, जिससे कि हम पर्सनालिटी के डायमेंशन पढ़ सकते हैं। रेमंड कटेल ने क्या दिया था, 6 पर्सनालिटी फैक्टर, 3 पर्सनालिटी फैक्टर के क्वेश्चनर को दिया था। और आइजिंग ने क्या दिया है, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जिससे कि हम पर्सनालिटी के डायमेंशन को समझ सकते हैं। अब तुम्हें लगेगा ट्रेट अप्रोच ना वो है कि ना इजी, वो अप्रोच एक्चुअली ट्रेट अप्रोच जो है काफी पॉपुलर है, और एवरी ईयर विद एवरी उसके अंदर नई नई फाइंडिंग्स आती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इसी के साथ अंडर एक और थ्योरी था, जो है ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी जो है वो पॉल कोस्टा एंड मैक्रे का दिया हुआ है, ठीक है, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे का दिया हुआ है ये थ्योरी, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रिसेंटली दिया, बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली उन्होंने इसमें 5 फैक्टर के बारे में बात करी है, जो पर्सनालिटी पर्सनालिटी में 5 फैक्टर्स होते हैं, और हर इंसान में इसकी डिग्री अलग अलग होती है। 5 फैक्टर को इन्होंने बिग 5 फैक्टर दिया है। तो याद करने का तरीका है ओशन, समुद्र है ना, समुद्र, यह ओशन, ओपननेस टू एक्स्ट्रावर्जन, ओशन, ओ सी ओ, कंसाइंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ए एग्रीएबलनेस, एंड न्यूरोटिसिज्म। को याद करने के लिए अपन लोगों के पास क्या है, ओ ओशन है जी, ओशन। तो ओपननेस टू क्या होता है, जो इंसान हर नए नए तरीके की चीजों में एक्टिव रहता है, पार्ट लेता है, तो नए नए थ्रिल सीख एडवेंचरस चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो काफी इमेजिनेटिव, उनको नए तरीके से सोचना अच्छा लगता है, बहुत ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई चीजों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, तो दे आर इमेजिनेटिव, दे आर क्यूरियस, उनको ओपन टू न्यू आइडियाज ना, उनको हर चीज नई नई अच्छी लगती है। लेकिन इस ऑपोजिट कौन लोग हो सकते हैं, जो हमेशा अपने ही विचारों में रहना चाहते हैं, कोई भी नई चीज। एक्सट्रोवर्जन तो अभी तक तुम्हें समझ में आई गया, एक्सट्रोवर्जन वो जो बहुत सोशल एक्टिव होते हैं, साथ घूमना पसंद, लोगों के साथ रहना पसंद, ज्यादा बातचीत। और उसके ऑपोजिट में कौन हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट, काफी शर्मीले, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एग्रीएबलनेस, एग्री, बात पे जल्दी हाँ बोल देते हैं, करते हैं, बात को अग्री करते हैं, लोगों की हेल्प में अग्री करते हैं, लोगों ने हेल्प मांगा उनको अग्री करते हैं, उनको मना नहीं करते हैं, तो हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, दोस्ती, फ्रेंडली, केयरिंग, नर्चरिंग। और इसके ऑपोजिट कौन हो जाएंगे, जिनको लोगों से कोई मतलब नहीं, एंटी सोशल टाइप, हॉस्टाइल, सेल्फ सेंटर, अपने ही से मतलब है, उस टाइप के लोग। एग्रीएबलनेस ना, न्यूरोटिसिज्म जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मूडी होते हैं, काफी मूडी, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस होते हैं, बड़ी वर्रिड होते हैं, डरे हुए होते हैं, स्टेबल होते हैं। और उनके ऑपोजिट शांत रहते हैं, वेल एडजस्ट। कंसाइंशियसनेस क्या होता है, कंसाइंशियसनेस का मतलब काफी डिसिप्लिन्ड होता है, अब बहुत ज्यादा मतलब कर्म पे फोकस करते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, हार्ड वर्किंग ना, स्टूडेंट, सेल्फ कंट्रोल, ये टाइप की जो कंसाइंशियसनेस, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो उसके बारे में पता है मैं क्या कर रहा हूँ ना, उस टाइप के लोग। और उसके ऑपोजिट क्या होगा, जो इम्पल्सिव होता है, ज्यादा सोचते नहीं है, ये लोग हर चीज सोच समझ के करते हैं, ये सोच समझ, ऑपोजिट होता है वो सोच समझ के। ये 5 फैक्टर हुए, इसका नाम है ओशन, का नाम है ओशन, से तुम इसको पूरा याद रख सकते
ओ मतलब ओपननेस टू, सी मतलब कंसाइशियसनेस, ई मतलब एक्स्ट्रावर्जन, ए मतलब एक्सट्रावर्टनेस, एन मतलब न्यूरोटिसिज्म। ठीक है जी। अब ये 5 फैक्टर हमारा पर्सनालिटी के एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल अंडर डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर भी टेस्ट आए हुए हैं, और ये टेस्ट भी हम साइकोलॉजिस्ट तो फाइव है, इसी पर ये टेस्ट बनाया है, तो फाइव है। और ये हमें इसका पर्सनालिटी प्रोफाइल समझने में हेल्प करता है। भले ही इसका एनालिसिस बहुत सारे लैंग्वेज हुआ है, लेकिन तो हमने बहुत सारे नए नए तरीके, इतना तो मैं डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना समझना है कि इट present an important theoretical development in of personality, and therefore it has the most promising medical approach of personality। क्या जी, ये भी ट्रेट अप्रोच का ही हिस्सा। ट्रेट अप्रोच में हमने कितनी थ्योरीज पढ़ी? 4। एल्पोर्ट की थ्योरी जिसमें ट्रेट्स की बात करी थी, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। क्या है, क्या पढ़ा था? कटेल की थ्योरी, उन्होंने सोर्स और सरफेस ट्रेट के बारे में बात की। हमने किसके बारे में बात करी? आइजिंग। हमने कितने डायमेंशंस की बात करी? 2। पहले 2 की बात करी, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, और बाद में उन्होंने तीसरा डायमेंशन ऐड कर दिया, दैट इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। और लास्ट की जो हमारी थ्योरी है वो है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। हमने 5 फैक्टर, तो हम पिक 5 फैक्टर्स, और इसको याद करने का तरीका है ओशन, ये इसका एक से हम इसको याद कर सकते हैं। ओ मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो हर किसी के लिए खुला है, उसको खुले विचार का इंसान है। सी मतलब कंसाइशियसनेस, काफी मेहनतान है ना, हार्ड वर्किंग है, सेल्फ कंट्रोल टाइप का है। मतलब एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन मतलब लोगों से एक्सट्रोवर्ट है। ए मतलब एग्रीएबलनेस, लोगों की हेल्प करता है, सोशेबल है, हेल्पफुल है। और एन मतलब न्यूरोटिसिज्म, काफी इमोशनल है, एंशियस है, वरीफुल है। ये सारे इसके फैक्टर्स। तो हम याद कैसे करेंगे? याद करवा दूँ, याद ऑलमोस्ट करवा दिया अभी। ठीक है जी। इस साथ आई नो आज की क्लास बहुत छोटी थी, बट ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ना, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और देख लो कितना बड़ा है ये फ्रॉइडियन अप्रोच, है ना। साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत बड़ा है, साइकोडायनेमिक को ही हमें करने में अच्छा समय लग जाएगा। कल की क्लास में हम साइकोडायनेमिक करेंगे, तो वो ना अगर 1-1.5 घंटा अगर क्लास चल जाए तो प्लीज पैनिक मत कर, तो मैं इन एडवांस में बता दूं, साइकोडायनेमिक की जो क्लास है वो 1.5 घंटे जा सकती है, बिकॉज इट इज लॉन्ग चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट। साइकोडायनेमिक में हर साल इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित आता है। ठीक है। हाँ क्या दीदी, ट्रेट अप्रोच से क्वेश्चन नहीं आता? हाँ, इससे भी आता है, ट्रेट अप्रोच से क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि ट्रेट अप्रोच को और टाइप अप्रोच को डिफरेंशिएट करो, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेट अप्रोच में किसी भी एक ट्रेट के बारे में आ जाता है, उसको एक्सप्लेन करो। एल्पोर्ट की थ्योरी आ जाएगी, आइजिंग की थ्योरी आ जाएगी, ये फैक्टर आ जाएगी, और फिर ये भी कभी कभी आ जाता है आइजिंग थ्योरी या इस 5 फैक्टर थ्योरी, इसको डिफरेंशिएट। तो अगर तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो डिफरेंशिएट कर लो, और मैं तुम्हें ऐसे करवाऊंगी, तो क्या करने की ना अपन लोगों ने आज पढ़ा, क्या तुम्हें? हमने आज अभी तक आज में इस चैप्टर के 10 पेजेस हम कर दिए, 10 नहीं 11 पेज एक्चुअली हमने, मैं क्या ये 11 पेज समझ में आई होप तुमको मैंने आज जितना टाइप, कल मैंने टाइप पढ़ाया था, आज मैंने तुम्हें इतना समझ में आ गया। कोई तकलीफ, अगर कोई तकलीफ से बात कर सकते, मेल कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो, हम लोग कर लेंगे। कमेंट में अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एड्रेस भी कर दूंगी। अगर मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या कर सकते ना, बता दिया करो। ठीक है जी। और हाँ, अगर पीरियोडिक टेस्ट के तुम्हारे सिलेबस आ गए हैं साइकोलॉजी के, जस्ट सेंड मी योर सिलेबस,
जो भी सिलेबस है तुम्हारा, तो मुझे उस चैप्टर से रिलेटेड वो जो क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते, तो जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं लिस्ट बना के तुम्हें, तो तुम्हारे एग्जाम में दे सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा है, वो मैं तुम्हें भेज दूँ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर। ये चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे मैंने पहले चैप्टर का प्रैक्टिस एनसीईआरटी एंड ग्लॉसरी भेजा है, चैप्टर का भी मैं वो भेजूँ, तुम्हारे लिए इजी होगा इन ऑर्डर टू स्टडी एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? साथ आज की क्लास की समाप्ति में लगेगा दीदी 50 मिनट, 50 मिनट बहुत है। आज ट्रेट अप्रोच पूरा समझे, और ट्रेट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, ये इजी आता है, और तुम्हें अगर आया है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्लैपिंग भी कर रही हूँ कि तुम्हें ट्रेट और टाइप अप्रोच अच्छे समझ में आता है लोगों। तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं और बार रिवाइव वीडियो देख कोई बार पढ़ ले। टिल देन अपना बहुत 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 सारा बच्चों मेरा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। मेरा ध्यान तो मत मतलब मेरा ध्यान ही रख सकते हो, ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, ठीक है? अपन लोग ऐसे मिलकर ध्यान रखें। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो, ठीक है? कोई भी डाउट हो मुझे अप्रोच करो, अगर कोई डाउट नहीं है तो ज्यादा, और हाँ, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात, अगर डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा, अप्रोच करो मुझे, है ना? ये वाला अप्रोच नहीं, बात करो, है ना? टच में रहो, मेल करो मुझे, यहाँ पे मैसेज करो, देन अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लो, ठीक है? और कोई अगर सिलेबस आ गया है तो मुझे कर दो, मैं क्वेश्चंस बता, ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो, एंड सी और विद एनर्जी एंड सेम, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।